हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आए अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज ये सुबह के बजे हैं 7 और आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सब नहाने लग गए हैं। लैन पतारी सब नहाने कुल कर रहे हैं। आज मेरा नंबर थोड़ा लेट आया तो मैंने सोचा कि मैं इतने पहले ही ये काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह से ही ठान लिया था कि आज मुझे जाना है अपनी एक फ्रेंड से मिलने, रमाला, जो मैंने उनको सब्सक्राइब कर रखा था और वो मुझे बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी लगती है और उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइज आज मैंने सुबह से ठान लिया था। अभी मैंने प्रिया को नहीं बताया कि अभी कहीं जाना है नहीं जाना है, तो मैं सुबह से लग गई हूँ काम में। तो प्रिया भी आई है नहा के। मम्मी नहा चुकी है, गोल्डी के पापा अपने ऑफिस जा चुके हैं और गोल्डी भी स्कूल जा चुका है। तो प्रिया ने बना दिया था यहाँ नाश्ता। बनाने के बाद मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद ये रसोई वसोई का सारा काम निपटाने के बाद मैं लग जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। और प्रिया पूजा के बर्तन साफ़ करके पूजा का कर लेगी। लड्डू गोपाल को नहला देगी क्योंकि वो पूजा का सारा काम कर लेगी। मैं इतने ही रसोई का काम निपटा देती हूँ सुबह। गाइस रसोई का काम सुबह इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सभी नाश्ता करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना भी बनता है। तो दोपहर के खाने से ज़्यादा सुबह का काम रसोई का नाश्ते वगैरह का हो जाता है क्योंकि नाश्ता और खाना दोनों ही बनते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग डिशेस बनती हैं, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। और गोल्डी के पापा भी सुबह का शेड्यूल तो इतना बिजी हो जाता है गाइस कि आप पूछो ही मत कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी भागम भाग हो जाती है। तो यहाँ और वो ये फिर इतने सारे जने हैं तो नहाने में भी एक एक नंबर लगता है और गीज़र गर्म पानी होने में भी टाइम लगता है क्योंकि ठंड का टाइम है। तो गाइस गीज़र में ही नहाते हैं सभी, पूरा परिवार, क्योंकि ठंड में तो ठंडे पानी से कोई कोई ही नहाता है। तो यही चीज़ हो जाती है काम भी। तो मैं यहाँ इसीलिए लग गई हूँ क्योंकि आज मैंने सोच ही लिया था। आज मैं रात से ही सोच रही थी गाइस कि मुझे मिलने जाना है, मुझे मिलने जाना है, मेरा बहुत ही मन है उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ प्रिया तो अभी गई है नहा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं नहा करके गई है। वो अभी आएगी बाल वाल संवार के, तो तब देखते हैं। वो अपना पूजा में लग जाएगी और मैं जाऊँगी अब पूरा कपड़े। तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज कहीं जाने के लिए पहले ही मन बना चुकी हूँ। और गाइस जहाँ मैं जाऊँगी वो इतने बस वहाँ जाकर मिलने पर ही पता चलेगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं। और गाइज मुझे मिलने पर इतना अच्छा पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर, अपनी मम्मी के घर चली गई। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। पूरी फैमिली की आदत बहुत अच्छी है और पी के भैया की भी आदत अच्छी है और भाभी भी, और श्वेता भाभी भी बहुत अच्छी है। और मम्मी की तो पूछो ही मत, तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही। उनसे मिलके मुझे अपनी मम्मी की तरह फील हुआ और ऐसा लगता है, ऐसा लगा मुझे वहाँ जा कर के कि जैसे कि मैं अपने ही घर पहुँच गई हूँ। मुझे थोड़ा सा भी अलग फील नहीं हुआ, बिल्कुल अपने घर वाली, अपनी फैमिली की मुझे बिल्कुल ऐसी वाइब आई है। और सारा परिवार इतना अच्छा और नेचर वाइज भी इतना इतना अच्छा कि गाइज जैसे कि हम पहली बार मिले, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम पहली बार ही मिले। इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की, ऐसे बातें कर रहे थे हम क्या जैसे हम अपने घर में बैठ के बातें करते हैं मम्मी से। जब हम कभी मिलने जाते तो ऐसे मम्मी से हम ऐसी बातें करते हैं और मुझे तो वही बात याद आ रही थी। बिल्कुल अपना परिवार और अपने साइड की बात ही कुछ अलग होती है। हमारे देश में यही तो संस्कृति है, संस्कार होते हैं कि हम किसी को भी अपना बना लेते हैं। और जैसे कि आज हम गए थे गाइज, मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती कि मुझे उनसे मिलके, पी के भैया से और श्वेता भाभी से मिलके कितनी खुशी हुई। और मम्मी से मिलके तो इतनी खुशी। और जब मैंने, मेरा एक छोटा भतीजा व्यू, मैंने उसे भतीजा ही मान रखा है गाइज। जब से मैं उसका ब्लॉग देखती थी मुझे बड़ा ही प्यारा लगता था, बहुत ही प्यारा लगता है बच्चा, बहुत ही प्यारा। मुझे अपने गोल्डी की याद आती है। उस लड़के में मुझे, उसमें अपने गोल्डी का बचपन दिखता है। इतना प्यारा बच्चा, भगवान बहुत ही अच्छा है। गाइज जितनी भी बड़ाई करी जाए उस फैमिली की उतनी ही कम है। बहुत ही अच्छी फैमिली है। जैसे कि आप जान सकते हैं नेचर वाइज भी इतना अच्छा, बिल्कुल भी इतना बस कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सके, इतना मन खुश हुआ बहुत ही ज़्यादा। और गाइस यहाँ मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। मैंने अपनी बेडशीट भी उतार दी है और ये मैं अपनी रजाई का छाड़ चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने क्या कर रखा, एक धो के रख देती हूँ और एक गंदा हो जाता है तो मशीन में डाल देती हूँ। अब जैसे कि मैंने बेड में से रजाई निकाली थी तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से रखी थी तो स्मेल तो आती ही है। तो वो मैंने रख दिया था। ये मेरी बेडशीट भी बिछ के तैयार हो गई कंप्लीट और ये मैंने रजाई का छाड़ भी चढ़ा दिया। अब चलती हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना कमरा भी बिल्कुल समेट के साफ़ करके आ गई हूँ यहाँ कपड़े धोने के लिए। और अभी मैं नहीं नहाई हूँ और मैं अब यहाँ प्रिया से बात कर रही हूँ। प्रिया से मैं बोली, प्रिया मैं आज मेरा मन है, चल आज रंबाला चलते हैं। तो प्रिया बोल रही है कि ठीक है, काम तो सारा निपटाना ही है क्योंकि काम निपटेगा जब ही तो जाएंगे।
मैंने कहा चल ठीक है। अभी हमने किसी से इजाज़त भी नहीं ली है, न मम्मी पापा से भी नहीं पूछा, और वो तो गोल्डी के पापा चले गए ड्यूटी, उनसे भी नहीं पूछा, और भाई साहब तो अभी यहीं हैं। तो हम, मैं और प्रिया की ही बातें हो रही है, अभी हमने किसी को नहीं बताया। तो आज इसीलिए हम जल्दी जल्दी काम में लगे हुए हैं। मैं कहा जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा तो उसके बाद फिर चलेंगे। तो गाइज़ ऐसा, हम घरेलू लेडीज़ ऐसे हम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हमें अपने घर का काम करना होता है, काम निपटा के ही हमारा कहीं रिकॉर्ड होता है, तो तब हम काम करके ही, तो इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी करके। और गाइज़ मुझे इतनी होपलेस हो रही हूँ मैं यहाँ जल्दी जल्दी काम करने में बहुत ज़्यादा। और प्रिया कर रही है पूजा, तो प्रिया मुझसे ये बोलने लगी, अच्छा इसीलिए आज जल्दी जल्दी लग रही है। मैंने कहा हाँ इसीलिए जल्दी जल्दी लग रही है। बोल रही कि पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी और जल्दी करती। मैंने कहा अभी मैंने ये बात सोची है, वैसे तो मैं रात से सोच रही थी। एक बार हमने पहले भी जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम नहीं जा पाए थे, तो वही चीज़ होगी। तो मैंने सोचा मक्का कभी फिर ऐसी कोई बात बन जाए, तो इसीलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ वही बात हो रही है, प्रिया पूजा पे लगे और मैं यहाँ कपड़े धो के बिल्कुल कंप्लीट। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रजाई का छाड़ भी धो दिया है, कर रही हूँ मैं अपना काम को। और जी यहाँ लग रही हूँ मैं अपने रजाई का छाड़ भी धो रही हूँ, गैल के बेडशीट वगैरह मैंने सारी उतार ली हैं, जितने भी कपड़े धोने थे गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे घर में कपड़ों का तो भंडार लगा रहता है, रोज़ अगर कपड़े नहीं धोई तो ऊपर सुखाने को भी जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ प्रिया ने जल्दी से नाश्ता भी बना के दे दिया है भाई साहब को। अब कभी वे कुछ कहने लग जाए, लेकिन भाई साहब ने कुछ नहीं बोला। हमने उनसे बोल दिया कि हम आज जा रहे हैं अपनी फ्रेंड से मिलने रमाला, तो वे बोले चलो ठीक है चले जा। गाइज मेरी फैमिली की यही तो अच्छी बात है, मेरी पूरा परिवार इतना अच्छा है, यहाँ ससुराल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि हम जैसे भी हम कहीं जाने की बात करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसी फैमिली हर किसी को भी मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, और हस्बैंड तो हमारे इतने अच्छे हैं बहुत ही ज़्यादा, प्रिया के हस्बैंड भी और मेरे हस्बैंड भी। और गाइज उन्हें अभी पता भी नहीं है, गोल्डी के पापा को तो मैंने बोला भी नहीं है, सिर्फ भाई साहब को ही पता है, मम्मी पापा को हमने बोल दिया है, वो ऊपर चले गए हैं। तो गाइस जैसे कि मैं कह रही थी, मम्मी पापा ऊपर धूप में बैठने के लिए चले गए हैं, तो मम्मी को लग रहा था कि आज इन्हें कहीं जाना है, तो मम्मी पापा को लेकर जल्दी चलिए, कह रही चलो बहू काम निपटा लेंगे, हम ऊपर चलते हैं। तो मम्मी पापा चले गए ऊपर, तो हम इसलिए यहाँ जल्दी जल्दी काम निपटाए। प्रिया तो नहाकर हो गई है तैयार, और मैं अभी नहाकर आई हूँ, मैंने सिर भी धोया। और गाइस अभी झाड़ू पोछा तो पड़ा ही है, प्रिया ने नाश्ता रसोई का काम निपटा दिया। वैसे हम पूरा काम कंप्लीट करके जाएंगे, सिर्फ हमारा काम खाने का रह जाएगा। खाने के लिए भाई साहब बोल रहे हैं कि बाहर से ला के खा लेंगे, अब तुम देर मत करो अगर जाना है तो, क्योंकि काफ़ी दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है रमाला, और उनके वो बोले कि शाम को वापस भी आना है, तो तुम लोग थक जाओगे तो जल्दी से निकल जाओ। गाइस यही तो होती है हमारे परिवार की बात। बोले कि नाश्ता करो, छोड़ ये करके चली जाओ, अगर तुमको जाना ही है तो हम बाहर से बच्चों को मैं ला के बाहर से दे दूंगा, स्कूल से भी बच्चे, स्कूल हमारे चले गए बच्चे, और वो स्कूल से आए भी नहीं है, बच्चों को तो हमारे पता भी नहीं कि हमारी मम्मी आज कहाँ जाएंगी, तो वो आके पूछेंगे तब भाई साहब बता देंगे। तो जी हाँ, इजाज़त भी हमें मिल गई है, और हम पूरी तैयारी पे लग भी गए हैं, चल के करने की तैयारी। तो मैंने अभी ये सूट डाल दिया है, क्योंकि मैं सूट इसलिए कि अभी झाड़ू पोछा करना बाकी है। तैयार होकर सूट ये पहन के झाड़ू पोछा करके उसके बाद दूसरा सूट पहन करके हम चल देंगे। और प्रिया ने तो अपना डाल लिया है, प्रिया तो हो गई है बिल्कुल कंप्लीट रेडी, और उसके बाद हम चल देंगे, फिर निकल लेंगे थोड़ा झाड़ू पोछा करके जल्दी जल्दी। प्रिया तो रसोई का नाश्ते का काम निपटा करके वो लग गया झाड़ू पे, और मैं इसे नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं लगा दूंगी पोछा। तो गाइज हमने जो काम निपटा था, हमारा काम निपटने के बाद हमें 10:30 हमें घर पे ही बज गए थे, और हमें जो भागम भाग हुई है गाइज बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आज हमने भी ठान लिया था कि आज हमको जाना ही है, मिल के आना ही है। फिर हमारी सारी बात हो गई, फिर हम कंफ्यूज हो गए कि शायद वो घर पे हैं कि नहीं है घर पे। तो प्रिया ने फिर उनको मैसेज करके पूछा कि आप लोग घर पे ही हो गए। तो गाइज इतनी अच्छी फैमिली, उन्होंने तुरंत बोला कि आपका वेलकम है, हाँ हम घर पे ही आप आ सकते हो। तो गाइज बहुत, ये ऐसी फैमिली देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत ही प्यारी, और बहुत प्यार करने वाले भी लोग हैं वहाँ के। क्योंकि और वैसे भी मेरी तो अपनी ही साइड है, मेरे गाँव की साइड के, तो अपनापन लगता ही है बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ वही चीज़ हो रही है, उधर की भागम भाग भी है, उधर सोच भी रही हूँ, उधर मन में खुशी भी है कि आज हमें जाना है, और जल्दी जल्दी इसीलिए तैयार हो रही हूँ। और गाइज मेरा सिर भी नहीं सूखा, ये गीला ही बांध के हम चले गए। और सिर में जो बाद में प्रिया बोल रही कि हवा लगेगी, ठंड लगे, तो गाइज प्रिया ने तो ओढ़ लिया था टोपा, और मैंने तो अपने जो सिर पे बांधने का होता है वो ही बांध लिया था, क्योंकि हमें पता था कि ठंड लगेगी। जाहिर सी बात है, गाँव की साइड तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, यहाँ दिल्ली में तो इतनी नहीं है, लेकिन गाँव में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसे कि हमने सोचा था वो काम पूरा ही हुआ। गाँव में तो सब जर्सी, टोपा, शॉल वगैरह सारी चीज़ ओढ़ते हैं, और गाइज हमारी तो जर्सी भी नहीं निकाली हमने अभी, क्योंकि इतनी ठंड नहीं लगती, अंदर ही अंदर रहते हैं, तो कुछ पता भी नहीं चलता ठंड का, कितनी ठंड है कितनी नहीं है, तो वही बात हो जाती है। तो गाइज यहाँ चल रहा है बस उसके। गाइज यहाँ प्रिया बोल रही है कि जल्दी कर ले, कितना कितना करे, कितनी देर लगाएगी। और ये देखिए यहाँ मेरा बॉडी लोशन भी हो चुका है ख़त्म।
ये देखिए हो चुका है शाम का टाइम और सब्जी की हो रही है तैयारी। और ये क्या हो रहा है, प्रिया रानी का तो नप रहा है बीपी, क्योंकि डॉक्टर बन रही है घर पे, उल्टी सीधे तार लगा रही है बीपी के, इसका कुछ पता नहीं। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं रसोई में बैठे हुए, देखो गाइस, देखिए ये देखिए, पकौड़ी खाओ, कचौरी खाओ, केक खाओ। चश्मे में कौन बैठा, कौन आया उसका, किसका? अच्छा ऊपर, अच्छा मैं राजकुमार डॉक्टर पर सोच गई। ओ गाइस ये देखिए गाइस, पकौड़ी तार रहे हैं बैठे हुए, प्रिया की हेल्प, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्प चलती है पूरी। और ये इधर भी कर रहे हैं, अब देखिए कितने आराम से बैठ गए। अब मैं करता रहूंगा सारे काम, अब तुम निकट जाओ रसोई से बाहर। आज जो आ जा बीबी, तो हम अरे जब चल ही नहीं रहा बीबी के साथ, आ कैसे जाके जब मैंने पाइप ही सही ना लगा रखा है। अरे स्टार्ट हो नहीं रहा, तू पागल है क्या? अब तो पाइप सही है, सर सही लगा रही थी, खोल के दिखा दी, तू अभी खोल के दिखा। सर पागल समझ रही है मेरे को ना, तुझे समझ तो ना रही मैं पागल, अकलमंद तो तू बहुत है, पागल तो तुझे मैं समझ ना रही। लग तो मुझे ऐसा रहा, तू मुझे पागल ही समझ रही। गाइस ये मुझे आज जो पागल ही हुई तू, यू सेल तेरे बापू ने उल्टी लगा रखी है। उल्टी लगा अरे ऐसे लगा रखी थी। अच्छा देख कितनी जल्दी नाट गई और कितनी कैडी करके आई थी, मैं पागल समझ रखी कितना ऐसे तुम्हें सही लगाई थी, पता नहीं कैसे लग गया। अच्छा भीतर बलट दी जाके, भीतर बदल की वजह जाके सुन ली, दिमाग खराब करने से निकलते ना, दिमाग खराब करे मत ना, तू कम से कम पाइप वाइप तो सही लगा ले। यूं तो सब तो लड़ने को बैठी है आज। देखिए गाइस बीपी नप रहा है, एक का तो नॉर्मल पाया, हाँ तो कैडा हाथ करे जब तो बीपी नप है, टाइट करो नहीं आपको हो जाएगा, फूक सी निकट जाएगी, छेड़ो मत ना तुम कुछ भी। हो गया ना नंबर पूरे आ गए ना, हाँ अब लिकटती चली जाएगी नीचे को। ये देखिए गाइस हमारे घर में बीपी नापने की मशीन, अब बीपी नाप रहा है भैया साहब जी का। और प्रिया गई है वहाँ बीपी नपा के अपनी ड्यूटी पे रसोई में। ये अभी तारा दोबारा और करना पड़ेगा, हाँ तो अब निकट जाएगी हवा सी, कैडा हो जाना, कैडा होके ऐसे हो है जब भी। तो गाइस मैं बन गई हूँ डॉक्टर, अब जा रही हूँ मैं सासू मैया का बीपी नापने, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूजा कर रही है, कह रही मेरा बीपी नाप दे, भगवान जी बीपी नाप लूँ मैं, ठीक है। सासू जी कंपनी का बीपी नपाओ भैया, बीपी नपाओ। गाइस पूजा करती हुई सासू भैया का नप रहा है बीपी, बीपी 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 बीपी। तो भाई जर्सी तो पानी पड़ेगी, ऐसा तो बीपी ना नपे, एक बार झुका लो। काट दे कुछ। सही होगा चलिए। हो बीपी न पेरा रे, बीपी न पेरा। लो ना भाई, पूजा बाद में कर लियो। थारा 140 101, अब इसे अपनी उम्र पे सही भी कह सकते हो और हाल भी कह सकते हो, तो खाली हाँ। भी कह सकते हो, क्योंकि 130 जवानों का 140 50 60 की उम्र में सही कहते दिखे हैं, उसके ऊपर जो हाई होगा वो हाई होगा, क्योंकि एक उम्र का तकादा हो जाएगा ना कैसे के दिखा तुम्हें व्यू। बोलिए बुआ, अरे बुआ तो बोल दे, मम्मी पापा बोलना बोल, अरे
व्यू ले इधर आ। बोल बुआ। नहीं बोल रहा है बुआ, नहीं बोल लेगा तू मुझे ज्यादा ना करती हो, नाप देगा इंची टेप ले। व्यू। ओए मैं तो जा रही हूँ, मैं फिर जा रही हूँ अपने घर जा रही हूँ। मैं आऊंगी नहीं तेरे से मिलने। गंदी बेइज्जती। ऐसा कर दे व्यू, बाय कर। व्यू कर दे हाय। व्यू कितना शुद्ध बन रखा है, इतना शुद्ध तो है ना तू। अरे ओए मुंह में क्या ले रहा? व्यू दिखाइयो मुंह में क्या है तेरे, मुंह में दिखा, देख ले बिस्कुट। तेरे पापा कहाँ है? पापा कहाँ? बाहर गए हैं? कौन जा रहे पापा? मिले थे हमें रास्ते में। बुला दे, जा जा तेरे पापा को बुला ले। बुला के ला। हाय देख फिर कौन सा शर्मा के दिखा रहा जैसे ही कितना शुद्ध है। इधर व्यू लेना बेटा, इधर आ। बुआ के दौर नहीं आएगा। नहीं फिर मना कर रहा। घर में मैं ऐसे दे दूं प्रिया को, ये प्रिया बुआ को दे दूं तेरे को। आजा प्रिया कह रहा हाँ क्या दे आजा, ले इधर मेरे पास। ले। प्रिया बुआ के दौर नहीं जाएगा। तू मुझे जाना है व्यू, जाना है तू मुझे, जाना है कि तू मुझे नहीं जानता? मैं तेरी बुआ हूँ। तू कह रहा नहीं जानता। हाँ क्यों खवा बुआ को, मेरे मुंह में दे। आ बुआ को आ ले। इसे ही दे दे। हाँ यही है बुकी। अरे मेरे बेटा। वैसे भी हमें पता बात के लड्डू। अरे ओ व्यू बात में से आए थे ना, बाकी बात में दिए थे ना, रसगुल्ले भी थे। रसगुल्ले खत्म। व्यू रसगुल्ले ला, मैं तो नहीं मानू। मेरी मम्मी ने और पापा ने खर्च कर दिए सारे। भाई आने का प्रोग्राम तो पहले बना तो करा तो मैसेज तो मैं पहले भी हमने तो करा था दिल्ली से मैं कम आएंगे। फिर मम्मी का हार्ट अटैक हो गया, उनके छल्ला वल्ला पड़ा तो फिर आने का टाइम नहीं। देख प्रिया और आज भी कुछ नहीं था, आज मैं बस मैं प्रिया चलेंगे ही चलेंगे। अभी मम्मी तो चली गई थी ऊपर छत पे और पापा भी। हेलो गाइस ये देखिए हम आए हैं आज रमाला, और ये है हमारी श्वेता भाभी भी बोल सकते हैं और दीदी भी बोल सकते हैं, हमारे दो भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोगों की समझ, आप जो समझे वो समझे, लेकिन जो हमारा दिल का रिश्ता है वो है। और ये है मेरा भतीजा। वैसे भी जब से मैं इनके ब्लॉग देखूँ ना, जब से मैं इसे अपना भतीजा ही कहूँ। जब से हमारी साइड की है ना। हाँ क्योंकि मैं इधर की हूँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं बागपत की साइड की हूँ, जिला बागपत। वैसे मेरा गांव है रामनगर, तो मैं यहाँ आई हूँ और ये सब मेरा गांव गुहांड है जो मैं जानती हूँ। लेकिन शादी दिल्ली हो गई तो अपनी भाषा और अपना वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। और आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ मिलने और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन इतना खुश हो रहा है कि मैं खुशी अपनी बयां भी नहीं कर पा रही। भी बहुत अच्छा लग रहा है, बोल दो। व्यू तुझे अच्छा लगा? तुझे तेरी बुआ मिलने आई है? हाँ अच्छा लगा? तुझे बुआ मिली अच्छा लगा? हाँ कैमरे पे तुझे दो बुआ मिली अच्छा लगा? हाँ। देखो गाइज ये है बच्चों की खुशी, कितनी अच्छी लग रही है। इसे इसकी बुआ मिल रहा है, इसे 2 बुआ मिल गई है ना, है ना भैया? 2 बुआ मिली ना, 2 बुआ है ना। 2 बुआ मिल गई, व्यू को 2 बुआ मिल गई है गाइज, ये देखे। और अब हम चलते हैं अपने घर क्योंकि हमारे बच्चे भूखे होंगे।